Hello everyone, this is Mohit and you are watching House of Cognizance, a free education revolution। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा कि हम एक सीरीज़ लेकर आए थे आपके लिए। ठीक है, उस सीरीज़ में हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कैलेंडर, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी बैंकिंग, सीडीएस, एनटीपीसी रेलवे या एनी अदर स्टेट एग्जाम्स, एंड ऑल्सो बेनिफिशियरी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैंपस प्लेसमेंट्स। और स्टूडेंट, उन बच्चों के साथ ये वीडियो 100% आपने शेयर करनी है बेटा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म है एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब या कैंपस प्लेसमेंट्स के एस्पिरेंट्स हैं। हाँ जी, आज हमारे कैलेंडर का 4th पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे वो प्लीज़ पहले तीनों पार्टों को देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आप दोबारा आ सकते हो। मोस्ट वेलकम आपका। ठीक है, और इन तीनों पार्ट्स का मैं लिंक दे दूंगा बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी 5th टाइप रहने वाली है कैलेंडर की। तो देखिए इस बार जो है ना, देखो सबसे फर्स्ट टाइप हमने की थी जिसमें हमने सिंपल ऑड डेज फाइंड आउट किए थे। सेकेंड टाइप हमारी थी जिसमें ईयर्स का क्या था, डिफरेंस था, बाकी सारा डाटा क्या था, सेम। थर्ड हमने वो टाइप डिस्कस की थी जिसमें ईयर क्या था, सेम था, बट अदर डाटा लाइक डेट और मंथ्स वो कौन से थे, डिफरेंट थे। अब वो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें डेट, मंथ एंड ईयर तीनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, जो हमने टाइप 3rd एंड 4th में सीखा था वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब दोनों टाइप्स क्या हो जाएंगी, आपकी कंबाइन हो जाएंगी। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईयर्स की। देखो 2003 से 2015 आना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 साल का। अब इसमें कुछ लीप ईयर्स भी होंगे, तो देखो कौन कौन से होंगे, 04, 08, देन 12। ठीक है, तो 3 लीप ईयर हो गए। तो ईयर वाइज मेरे पास कितने ऑड डेज बन रहे हैं, 15। इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो एक ऑड डे आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने ध्यान रखना, देखो एक ऑड डे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हम ईयर वाइज क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं मंथ वाइज। तो सबसे पहले क्या आएगा, मई आएगा, देन जून, देन जुलाई, देन अगस्त। अब मुझे बताओ, हमें सबसे पहले मई के बारे में देखना है। तो मई में कितने दिन होते हैं आपके पास, हाँ जी आपके पास 31 डेज होते हैं। तो 31 में से 27 जा चुके हैं, तो कितने दिन रिमेनिंग बचे, 4। देन आते हैं हम जून में। जून में 30 का मंथ होता है आपके पास, तो 30 यानी कि 2 ऑड डेज। जुलाई 31 का मंथ होता है, तो यहाँ पे 3 ऑड डेज। और अगस्त भी 31 का महीना होता है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगस्त में यानी कि फाइनल ईयर में हमेशा हम गिवन डेट लिखते हैं। अब यहाँ से ऑड डेज निकालते हैं। तो देखो बेटा 4 + 3 कितना हो गया, 7। 15 + 2 कितना हो गया, 17। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 = 14। तो मेरे पास कितना आ गए, ऑड डेज 3 आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, ईयर वाइज तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, पर अगर मैं मंथ वाइज देखो तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पे जो ऑड डेज आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव। तो -3, देखो ये भी ऑड डेज और ये भी ऑड डेज, दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। अगर आप ऐड करते हो तो फाइनल ऑड डेज आपके पास क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, -2 आ रहे हैं। -2 का मतलब क्या है कि आप 2 दिन क्या जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। अब देखो पीछे जा रहे हो तो देखो संडे से पहले क्या आएगा आपका, सैटरडे। देन उससे पहले क्या आने वाला है, फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है स्टूडेंट वो क्या आने वाला है, फ्राइडे। होप यू अंडरस्टैंड। इसमें बेसिकली हमने जो टाइप 3rd एंड 4th में सीखा था प्रीवियस सेशंस में, हमने उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है। यानी कि ईयर्स का अलग से ऑड डेज निकालने हैं, मंथ वाइज हमने अलग से ऑड डेज निकाले, देन टोटल ऑड डेज निकाल के हमने यहाँ पे फाइनल डेज निकाल लिए कि उस पर्टिकुलर डेज में कौन सा दिन रहा होगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा देखो। सबसे पहले बात करते हैं ईयर की। 2013 से 2007 जाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, हाँ जी 13 से 7 जा रहे हैं, तो कितना आ गया मेरे पास, 6 ईयर्स। अब इसमें लीप ईयर भी होंगे, कौन कौन से, 08 देन 12, 2 ही आने वाले हैं। तो टोटल मेरे पास ऑड डेज आ गए 8। 7 से डिवाइड करते हैं रेपिटेशन खत्म करने के लिए, तो एक ऑड डे आ गया। अब देखो ईयर वाइज हम पीछे जा रहे हैं, तो माइनस ऑड डे। अब यहाँ पे चलते हैं अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर। अक्टूबर में रिमेनिंग डेज कितने हैं, देखो 31 अक्टूबर की बात हो रही तो रिमेनिंग डेज 0। नवंबर 30th का मंथ होता है आपके पास, तो कितने और डेज आएंगे, 2। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, दिसंबर में गिवन डेट। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, पॉजिटिवली टोटल ऐड करके 33। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 = 35, तो 7
4 ज़ा 28, तो कितना आ गया यहाँ पे ऑड डेज 5 आ गए। अब यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या हो रहा है आपके पास नेगेटिव, पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 5। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 ऑड डेज, यानी कि 6 दिन पीछे जाना है। तो सैटरडे से 6 दिन पीछे अगर जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आंसर संडे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ आना चाहिए। 6 दिन पीछे जा रहे हैं, ठीक है, और सीधा सीधा 6 दिन पीछे जाओगे तो सैटरडे से 6 दिन पहले क्या आया होगा, संडे आया होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ईयर वाइज। तो 4 और 16 का डिफरेंस कितना आ गया पास, मेरे पास 12। अब यहाँ पे लीप ईयर काउंट करने हैं। तो सबसे पहले देखो 2004 में क्या लीप ईयर काउंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम 29 फेब को क्रॉस करके जाएंगे तो 04, देन 08 आने वाला है, देन 12 आने वाला है। अब चेक करते हैं कि 16 आएगा, बिल्कुल बेटा 16 भी आएगा। क्यों आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप अगेन 29 फेब को क्रॉस करके अप्रैल में आएंगे। तो क्या आ गए यहाँ पे आपके पास 16 भी, एक लीप ईयर, तो टोटल हो गए 4। टोटल सम 16, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 14, 2 विल बी द रिमाइंडर। क्या आने वाला स्टूडेंट, पॉजिटिव का 2 आने वाला है, क्योंकि आपके पास हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ईयर वाइज। अब चलते हैं मंथ वाइज। सबसे पहले फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल। अब यहाँ पे स्टूडेंट सभी ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम लीप ईयर के जो ऑड डेज होंगे एक ही जगह काउंट कर सकते हैं, या तो आप मंथ्स में ऐड कर लीजिए या आप ईयर्स में ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे भी हम 29 फेब काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम उसका एक ऑड डे ले रहे हैं। तो वंस एट अ टाइम ही हम काउंट करेंगे लीप ईयर के ऑड डेज को। अदरवाइज अगर हमने ईयर में मान लिया तो अब जो मेरा फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा, क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा डे हम किस में काउंट कर चुके हैं, लीप ईयर में काउंट कर चुके हैं। अब फेब देखा जाए तो फेब से अप्रैल आ रहे हैं, फेब में रिमेनिंग डेज कितने होंगे 8, मार्च 31 का होता है तो 3 और डेज, और अप्रैल में कहाँ आ रहे हैं 20 को आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे स्टूडेंट तो यहाँ पे ऑड डेज निकालते हैं, 8 और 3 11, 11 और 20 कितना हो गया 31, 7 से डिवाइड करते हैं 28 आएगा। हाँ जी, 3 क्या आगे मेरे पास ऑड डेज आ गए, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगेन हम क्या जा रहे हैं फॉरवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। तो कितना टोटल ऑड डेज आ गए, प्लस का 5, प्लस का 5 आ गया। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो 5वां दिन क्या होने वाला है आपके पास, वेडनेसडे होने वाला है। तो आई थिंक आपको ये टाइप 5 भी समझ आई होगी। अगर आपको ये टाइप 5 समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगी, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल हाउस ऑफ कॉग्निजेंस।